दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है वो है रिसोल्यूशन ऑफ अ फोर्सेज। इंजीनियर मैकेनिक्स का एक टॉपिक है हमारे पास, रिसोल्यूशन ऑफ अ फोर्सेज। जब कहीं कोई भी अगर फोर्स को अगर जनरेट हो रहा है तो उसका अगर हमको रिसोल्यूशन निकालना तो वो कैसे निकालेंगे उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ रिसोल्यूशन। रिसोल्यूशन का प्रिंसिपल क्या होता है मेन उसको देखेंगे। इट स्टेट्स द अलजेब्रिक सम ऑफ द रिसॉल्व्ड पार्ट्स ऑफ अ नंबर ऑफ फोर्सेज इन अ गिवन डायरेक्शन इज इक्वल टू द रिसॉल्व्ड पार्ट ऑफ देयर रिजल्टेंट इन द सेम डायरेक्शन। इसका मेन प्रिंसिपल जो होता है, इसके तहत हम इसको ऐसा समझ सकते हैं कि जब भी कोई नंबर ऑफ फोर्सेज, कितने भी नंबर ऑफ फोर्सेज हो, वो आपका अगर कोई भी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा हो, उस फोर्सेज के द्वारा हम अगर रिजल्टेंट फोर्स निकालते हैं या कोई उसका रिजल्टेंट डायरेक्शन निकालते हैं तो उसमें हम मेनली दो डायरेक्शन में निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको दिया हुआ नोट, इन जनरल द फोर्सेज आर रिसॉल्व्ड इन दी वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसमें हम जो फोर्स कैलकुलेट करेंगे रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेज में, इसमें हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्स को जनरेट करेंगे। कोई भी डायरेक्शन में अगर फोर्स हो उसको हम वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लेकर के उस फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। जैसा कि आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेज में, जैसा कि ये डॉग है, डॉग को अगर हमने इस टाइप से चेन से बांधा हुआ है, इस चेन में हमारे पास क्या फोर्स लग रहा है उसके हिसाब से हमको, अगर ये फोर्स हमको दिया हुआ है इसके अकॉर्डिंग अगर हमको फोर्स निकालना है तो उसको चेक करेंगे। जैसे कि हमको इसका एक हमने डायग्राम बनाया, इसका जो हमारे पास ये एंगुलर फोर्स है, ये फोर्स है हमारे पास रिजल्टेंट फोर्स जो कि 60 न्यूटन दिया हुआ है हमको। इसके बाद हमने इसका डायरेक्शन, हमने एक इसका हॉरिजॉन्टल फोर्स बनाएंगे। इसके बाद इसका वर्टिकल फोर्स, एंगुलर में है तो इसका एक हॉरिजॉन्टल आएगा एक वर्टिकल आएगा। तो इसमें हमको यही दिया हुआ मेन, हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में लेकर के इसके नंबर ऑफ फोर्सेस को कैलकुलेट करेंगे। हॉरिजॉन्टल फोर्स और एक वर्टिकल फोर्स। अब हॉरिजॉन्टल फोर्स क्या है उसको हम कैलकुलेट करना पड़ेगा, वर्टिकल फोर्स क्या है वो कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये फोर्स हमको दिया है और इसका एंगल कितना है ये देखना। ये एंगल मान लो मैंने 40 डिग्री का एंगल माना, ये जो एंगल है 40 डिग्री का एंगल है। एफ हॉरिजॉन्टल फोर्स और ये एफ वर्टिकल फोर्स और ये 60 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स है। इस तरीके से इसको डॉटेड बताया गया है। इस तरीके से हमने एक डायग्राम बनाया। इस डायग्राम के द्वारा हम सभी फोर्स को कैलकुलेट करेंगे। यही फोर्स को कैलकुलेट करना ही आपका रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेज होता है। जैसा कि सबसे पहले हम अगर इसका वर्टिकल में अगर कैलकुलेट करेंगे, वर्टिकल में हम इसमें लेंगे मेनली साइन थीटा, और अगर हॉरिजॉन्टल करेंगे तो कॉस थीटा को लेकर चलेंगे। थीटा आपके पास दिया हुआ और फोर्स, जैसे कि हम इसमें सबसे पहले वर्टिकल का कैलकुलेट करेंगे तो इसमें लिया है साइन थीटा, मतलब साइन 40 डिग्री इक्वल टू हमारे पास वर्टिकल फोर्स अपॉन ये वाला फोर्स आएगा, वर्टिकल फोर्स अपॉन ये वाला फोर्स एंगुलर फोर्स। तो क्या हो जाएगा, साइन 40 डिग्री इक्वल टू एफ वर्टिकल अपॉन 60 न्यूटन। एफ वर्टिकल इससे हम निकाल लेंगे तो एफ वर्टिकल इक्वल टू हो जाएगा 60 न्यूटन इंटू साइन 40। इसका पक्षांतर हो जाएगा यहाँ पर। इस टाइप से आपको इसको जब आप सॉल्व करोगे तो हमारे पास एफ वर्टिकल फोर्स निकल आएगा, तो एफ वर्टिकल फोर्स हो जाएगा 38.6 न्यूटन। ये हमको इसमें दिया हुआ 38.6 न्यूटन। इस टाइप से आपको हॉरिजॉन्टल फोर्स निकालना है तो क्या होगा, हॉरिजॉन्टल फोर्स में cos थीटा लेंगे तो cos 40 डिग्री इक्वल टू एफ हॉरिजॉन्टल अपॉन साइन न्यूटन, वो 60 न्यूटन जो हमारे पास ये फोर्स दिया है, ये हो जाएगा cos 40 डिग्री इक्वल टू एफ हॉरिजॉन्टल अपॉन 60 न्यूटन। यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे तो एफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 60 न्यूटन इंटू cos 40 डिग्री, तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा एफ हॉरिजॉन्टल इक्वल टू 45.9 न्यूटन। इस टाइप से हम जितने भी फोर्स इसमें लग रहे हैं डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग सेम डायरेक्शन में लेकर के इसमें हम फोर्स को कैलकुलेट करते हैं। यही जो प्रिंसिपल होता है ये रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेज का प्रिंसिपल होता है। इसमें हमने हॉरिजॉन्टल फोर्स निकाला, वर्टिकल फोर्स निकाला और ये फोर्स हमको दिया है, तो इनमें तीनों फोर्स हमने कैलकुलेट कर लिया सेम डायरेक्शन में लेकर के। इसी टाइप से इसमें हमको जो भी हम इसमें क्वेश्चन पढ़ेंगे इसमें रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेज में इसी टाइप से कैलकुलेट करना है। इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमको दिया हुआ है, जैसे कि एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ मशीन कंपोनेंट 1.5 मीटर लॉन्ग एंड वेट 1000 न्यूटन इज सपोर्टेड बाय रोप्स AB एंड CD एज शोन इन फिगर। आपको एक डायग्राम दिया हुआ है, ये डायग्राम, इस डायग्राम में आपको एक 1.5 मीटर की लंबाई दी हुई है कम मशीन कंपोनेंट की, उसका वजन दिया हुआ है 100 न्यूटन का, और इस टाइप से आपको सपोर्ट दिया डायग्राम। यहाँ से एक सपोर्ट है A पॉइंट से B पॉइंट के लिए आपको थ्रेड के बांधा हुआ है, इसमें टेंशन लग रही है T1। एक C से लेकर D के लिए बांधा हुआ है, ये T2 टेंशन लग रही है। इसका एंगल 60 डिग्री दिया हुआ है, इसका एंगल 45 डिग्री दिया हुआ है। ये मशीन कंपोनेंट है, तो A से B टेंशन लग रही है T1 और C से D जो टेंशन लग रही है T2। सेम डायरेक्शन मतलब ये मशीन कंपोनेंट, इसकी लंबाई 1.5 मीटर है। आपको डायग्राम क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैलकुलेट द टेंशंस T1 एंड T2 इन द रोप्स AB एंड CD। AB और
CD पे जो रोप है उसका हमको टेंशन कैलकुलेट करना है। T1 कैलकुलेट करना है यहाँ पर, यहाँ T2 कैलकुलेट करना है। सबसे पहले इसको सॉल्यूशन करेंगे। जो हमको दिया हुआ है वेट ऑफ द कंपोनेंट का वजन कितना दिया है हमको, ये दिया 1000 न्यूटन। यहाँ से हमने 1000 न्यूटन लिखा हुआ है। इसमें आपको बताया गया रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेज में, इसमें जब हम फोर्स निकालते हैं तो इसमें हम हॉरिजॉन्टल लेना है और वर्टिकल लेना है। जब हम हॉरिजॉन्टल लेंगे तो कॉस थीटा लेना है और वर्टिकल लेंगे तो साइन थीटा लेंगे। क्या होगा, रिसॉल्विंग द फोर्सेज हॉरिजॉन्टली लेंगे, क्योंकि ये जो फोर्स हमारे पास सेम डायरेक्शन में है, ये डायरेक्शन और ये डायरेक्शन आपके पास सेम डायरेक्शन में है, इसमें हमारे पास क्या हो जाएगा T1 cos 60 डिग्री। ये जो T1 है और cos थीटा लेगो, थीटा 60 डिग्री दिया तो T1 cos 60 डिग्री इक्वल टू ये T2 टेंशन है और एंगल थीटा क्या है 45 डिग्री, तो हो जाएगा T2 cos 45 डिग्री। तो हमारे पास ये सेम डायरेक्शन में इसलिए इक्वल में आ गया, T1 cos 60 डिग्री इक्वल टू T2 cos 45 डिग्री। ये आ गया हमारे पास। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर इसको हमने पक्षांतर किया यहाँ से, तो T1 इक्वल टू हो जाएगा cos 45 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। इसको इसके नीचे ले आए तो cos 45 डिग्री अपॉन cos 60 डिग्री। तो हमारे पास यहाँ पर आ गया T1 निकल आएगा, तो यहाँ पर इसको cos 45 डिग्री का हो जाएगा 0.707 और cos 60 डिग्री का हो जाएगा 0.5 इंटू T2 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1.414 T2। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगी। T1 इक्वल टू हो गया 1.414 T2। इसमें टेंशन निकालना T1 और T2। अब हम क्या करेंगे, इसमें इस डायग्राम में इसमें हमारे पास T1 और T2 जो टेंशन है इसको वर्टिकली डायरेक्शन में लेंगे। वर्टिकल डायरेक्शन में क्या लेना है, साइन थीटा के फॉर्म में लेना है। तो आ जाएगा एंड नाउ रिसॉल्विंग द फोर्सेज वर्टिकली। जब वर्टिकली लेंगे तो क्या हो जाएगा T1 sin 60 डिग्री, ये T1 है, थीटा 60 डिग्री है तो T1 और वर्टिकली में है तो साइन थीटा लिया, T1 sin 60 डिग्री प्लस ये हो जाएगा T2 sin 45 डिग्री। तो ये आ जाएगा इक्वल टू वेट कितना है हमारे पास 1000 न्यूटन, ये हो जाएगा 1000। अगर T1 sin 60 डिग्री प्लस T2 sin 45 डिग्री इक्वल टू 1000। sin 60 डिग्री रखेंगे यहाँ पर और sin 45 डिग्री रखेंगे और T1 इक्वल टू आपको दिया है 1.414 T2। यहाँ पर T1 की वैल्यू ये वाली रख देंगे तो आ जाएगा T1 की जगह पर ये वाली वैल्यू रख देंगे 1.414 T2 इंटू साइन 60 हो जाएगा 0.866 प्लस T2 इंटू साइन 45 डिग्री हो जाएगा 0.707 इक्वल टू 1000। इसको जब हमने पूरे को सॉल्व किया, ये T2 के फॉर्म में है, T2 के फॉर्म में अगर इसको सॉल्व करें तो आ जाएगा 1.93 T2 इक्वल टू 1000। इसको सॉल्व करने पर T2 को कॉमन ले लोगे, उसके बाद इसका मल्टीप्लाई करके इसको जब सॉल्व करोगे आप ऐड करोगे तो आ जाएगा 1.93 आ जाएगा। 1.93 इक्वल टू 1000 न्यूटन आ जाएगा और T2 इक्वल टू इसका पक्षांतर करोगे तो ये नीचे आ जाएगा, तो 1000 अपॉन 1.93। इसको कैलकुलेटर से जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 518.1 न्यूटन। ये T2 टेंशन T2 आ गया, ये वाला T2 आ गया 518.1 न्यूटन। इसी टाइप से जो T2 निकला यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो हमारे पास T1 निकल आएगा। T1 इक्वल टू 1.414 इंटू 518.1। इसको कैलकुलेटर से हम सॉल्व करें तो आ जाएगा 732.6 न्यूटन। इससे टेंशन T1 निकला। तो इसी टाइप से हमको इसमें मशीन कंपोनेंट का T1 और T2 निकालना, टेंशन 1 और टेंशन 2। T1 आ गया हमारे पास 732.6 न्यूटन और T2 आ गया हमारे पास 518.1 न्यूटन। इस टाइप से, इसी टाइप से आपको जो भी क्वेश्चन आएंगे, जब रिसोल्यूशन ऑफ फोर्सेस के क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको कोई भी डायरेक्शन दिया हो उसमें हमको एक हॉरिजॉन्टली में लेना है और एक वर्टिकली में सॉल्व करना है। हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल में सॉल्व करके जो भी फोर्स आपको कैलकुलेट करना, इसी टाइप से आपको फोर्स कैलकुलेट करना है।